मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे हमारे CUET एग्ज़ाम की। ये क्या होता है और क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और इसकी स्पेशल डेट क्या है, यानी एग्ज़ाम डेट क्या है, रिजल्ट कब आएगा और इसके फॉर्म कब आते हैं, बढ़िया से बात कर लेंगे। तो CUET बेटा अगर फुल फॉर्म इसकी देखें तो इसका होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब बताओ क्या होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और व्हाट इज CUET क्या है, तो बेटा क्या हो गया आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इसमें आता क्या है, देखो बेटा पहले ये होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग पेपर कराती थी। जैसे आपको LU में एडमिशन लेना था या आपको दिल्ली में एडमिशन लेना था तो उनके फॉर्म रिलीज़ होते थे और उसके बाद में अलग पैसा, अलग ड्रामा, बहुत कुछ ऐसे पूरे ऑल इंडिया का होता था। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए जैसे हमारा नीट होता है, नीट में क्या आता है, अगर आपको MBBS कोर्सेज में एडमिशन लेना है या BMS BHMS BUMS में एडमिशन लेना है, वेटनरी में लेना है या नर्सिंग में लेना है, तो जो है मैक्सिमम जो है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एक टेस्ट लेती हैं जिसको हम बोलते हैं नीट। ठीक है, नीट बोलते हैं। और VCA बेटा वेटनरी, चलो मैं नीट को ही लेकर चलता हूँ। नीट में बहुत से आपके कोर्सेज आते हैं, जैसे आपको MBBS आ गया, BDS BMS BHMS BUMS आ गया, ठीक है, नर्सिंग आ गई। तो अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नीट देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में ऑल इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आपको BSc करनी है या B फार्मा करना है, देन आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लगता है कि मुझे नीट नहीं करना है, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका नीट नहीं निकलता है, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से मैं B फार्मा कर लूँ। देन आपके लिए बेटा CUET आ गया है। बहुत से बच्चों के कमेंट थे कि सर जो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे B फार्मा करना है, मेरा नीट में नहीं हो पा रहा है या मेरा स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो बेटा आपका फॉर्म आने वाला है। आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, CUET एग्ज़ाम आपको देना है। और जैसी आपकी रैंक होगी वैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज बेटा अगर चाहिए तो बहुत अच्छी रैंक होनी चाहिए, वही जी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वही पूछा जाता है जो नीट का सिलेबस है। अब आपकी बात हो गई कि व्हाट इज़ CUET क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है और इसके बेनिफिट बेटा क्या रहे। होता ये था कि पहले परसेंटेज चलता था, जैसे आपको किसी यूनिवर्सिटीज़ में लेना है तो 80% नंबर लगा देते थे, 90% नंबर लगा देते थे। उसमें बहुत से बच्चे बेटा परेशान हो जाते थे, उनका अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो पाता था। इसी वजह से एंट्रेंस एग्ज़ाम लाया गया और उसका नाम रख दिया गया CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके बेनिफिट ये हो गए कि परसेंटेज हट गया। अगर आपको एडमिशन लेना है एंट्रेंस निकालो और एडमिशन ले जाओ के रैंक के हिसाब से। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं इसमें कोर्सेज बेटा क्या आते हैं। तो इसमें बहुत से कोर्सेज हैं, बैचलर कोर्सेज हैं, बहुत से कोर्सेज हैं, लेकिन मेन इसमें हम अपनी बात करेंगे। जो हमारे बायोलॉजी के बच्चे जो जाते हैं वो ज़्यादातर बेटा BSc जाते हैं, BSc करने के लिए जाते हैं, या तो जो है B फार्मा करने के लिए जाते हैं, B फार्मा। तो अगर आपको B फार्मा में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के टॉप कॉलेजेस के, तो बिल्कुल बेटा आप CUET आपको देना चाहिए। बाकी इसमें कोर्सेज बेटा बहुत से होते हैं बैचलर के। ठीक है, अब इसकी डेट की अगर बेटा बात करें तो फॉर्म की आपकी डेट मान के चलिए लास्ट हमारा जो है लास्ट फेब तक आ जाएगी, लास्ट फेब तक आपकी डेट आ जाएगी फॉर्म की। और इसका एंट्रेंस जो एग्ज़ाम डेट होता है बेटा वो आपका मान के चलिए कि नीट के बाद ही होगा। जो हमारा नीट है ना, नीट के बाद ही होगा और मई में आपका लास्ट मई तक, क्योंकि बहुत से ग्रुप होते हैं, बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत से फेजेज़ में एग्ज़ाम होता है। जैसे फार्मेसी का 3 तारीख को लग गया तो BSc वालों का इस तारीख को लग गया, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो मान के चलिए आपके जो एग्ज़ाम है ये मान के चलिए आपका मई में यानी जो है नीट के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, पूरे मई में कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा आपका जो है एग्ज़ाम मोड बेटा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन होता है। और बेटा रिजल्ट आपका मान के चलिए कि जून में आ जाना है, रिजल्ट आपका जून में आ जाना है। तो ये आपका रहा। अगर आपको फार्मेसी करनी है या BSc में एडमिशन लेना है, जैसे आपका नीट नहीं निकला, देन आप बिल्कुल CUET दो। और बहुत से इसमें अदर कोर्सेज भी आते हैं। तो मैंने क्या बात कर ली कि CUET होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता CUET होता क्या है इसमें। और उसके बाद में मैंने बात कर ली कि इसके बेनिफिट क्या है, इसमें कोर्सेज़ क्या हैं और स्पेशल जो डेट हैं बेटा, ये सारी बात कर ली। तो अगर आपको फार्मेसी करनी है, अच्छे कॉलेज से अच्छा फार्मासिस्ट बनना है, देन CUET जरूर डालें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।